नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर। दोस्तों, हमारी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई है, जो कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से काफी नीचे गिर चुकी है। अब इसीलिए आज और कल में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। LAC पर फंसे चीन की भारत के खिलाफ नई चाल, इन दो पड़ोसी देशों को बनाया मोहरा। SBI खाता धारकों के लिए खुशखबरी, ये फायदा लेने के लिए लंबा इंतजार हुआ खत्म। मोदी सरकार से खरीदे 1000 रुपए सस्ता सोना, आज आखिरी दिन। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे प्रधानमंत्री ने रेलवे को लेकर लिया बड़ा फैसला, बदल जाएगा स्वरूप, कर्मचारियों पर होगा सीधा असर। Amazon दे रहा पैसा कमाने का मौका, सिर्फ 4 घंटे में कमा सकते हैं 60 से 70 हजार रुपए। प्लेन का आपातकालीन द्वार खोलकर बाहर निकली महिला, बोली अंदर बहुत गर्मी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आगे इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस मेहनत की आप कदर करते हैं, हमारे इस काम को आप पसंद भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही में वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए। फिर आपको वहाँ पर दिखेगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 39 लाख से ज्यादा हो गया। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 68.5 हजार के करीब है। हालांकि यहाँ 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, अपने घर वापस लौट चुके हैं। वहीं करीब 8.3 लाख एक्टिव केस है, जिनका इलाज हो रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार देश में 3 सितम्बर तक कोरोना वायरस के कुल 4,66,79,145 टेस्ट किए, जिनमें 11,69,765 टेस्ट गुरुवार को किए। पीएम मोदी को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक धमकी भरा ईमेल पकड़ा है, जिसमें देश के पीएम को जान से मारने की बात कही गई है। ईमेल की जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने SPG को भी सूचित किया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये ईमेल YLA lavani12345@gmail.com नाम के अकाउंट से info.mum.nia@government.in पर भेजा गया है। मेल शनिवार 8 अगस्त 2020 को भेजा गया। मेल भेजे जाने का समय सुबह 1:34:06 है। मेल में भेजे गए विवरण में नरेंद्र मोदी को मार डालने का निर्देश दिया गया है। मेल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। NIA, रोक खुफिया ब्यूरो, IB, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसियों के संपर्क में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने बुधवार को देश में चीन पर डिजिटल वॉर करते हुए 118 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। इस लिस्ट में भारत का सबसे पॉपुलर गेमिंग ऐप PUBG मोबाइल भी शामिल है। अब ऐप को बैन किए जाने के लगभग 2 दिन बाद भारत में इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। PUBG मोबाइल को अब एंड्रॉइड या iOS यूजर ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अब जब आप सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। भारत में पहले भी जब चीनी ऐप्स को बैन किया गया था, तब भी ऐसा ही हुआ था। बैन की प्रक्रिया को पूरा करने का अगला स्टेप ये होगा कि भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा PUBG मोबाइल का एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाए। गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक हर जगह भारतीय सैनिकों के आगे भद्द पिटवा चुका चीन अब पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चीन अब पाकिस्तान के टैंकों को उन्नत करने में जुटा है। वहीं नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए करोड़ों रुपए झोंक रहा है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि उसकी हर चालाकी पर भारत की कूटनीति भारी पड़ने वाली है। जानकारी के अनुसार चीन ने नेपाल में कई भारत विरोधी संगठनों की फंडिंग की है। वो अब तक भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली
रुपए बांट चुका है। ये रुपए भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाता धारकों को एक बड़ी राहत दी है। SBI ने ऐलान किया है कि अब हर 6 महीने में ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी। इस फैसले का सीधा फायदा SBI के होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन वालों को होगा। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। SBI ने जानकारी दी है कि सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR की अब हर 6 महीने में समीक्षा होगी। बताते चले कि सभी बैंक MCLR की हर साल समीक्षा करते हैं। इस वजह से कम ब्याज दर होने पर भी ग्राहकों को इसका फायदा लेने के लिए पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने ट्रैक के आसपास कब्जा कर सालों से बनी झुग्गियों को हटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी महामारी और RPF की उपलब्धता के आधार पर ऑपरेशन की रफ्तार और तीव्रता आने वाले समय पर निर्भर करेगी। रेलवे का कहना है कि रेलवे की जमीन पर सालों से कब्जा जमाए बैठे झुग्गी वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराने वाला पब्लिक नोटिस भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश है और आगे निर्देश है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आज बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में बृहस्पतिवार को मौसम शुष्क रहा। इससे पहले दिन में मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को दिल्ली NCR में मध्यम बारिश के लिए अलर्ट जारी किया था। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, यानी तेल ग्राहकों को आज बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली में आज 4 सितंबर को पेट्रोल डीजल दोनों के दाम स्थिर है। पेट्रोल 82.08, डीजल 73.40, मुंबई में पेट्रोल 88.73, डीजल 79.94, कोलकाता में पेट्रोल 83.57, डीजल 76.90, चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.71 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे को लेकर ऐतिहासिक फैसले हुए। सरकार ने रेलवे बोर्ड और रेलवे की 8 अलग अलग सर्विसेज का पुनः गठन किया। इसके तहत अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आधिकारिक रूप से CEO की तरह काम करेंगे। रेलवे बोर्ड मेंबर्स की 3 पोस्ट खत्म कर दी गई है। अब बोर्ड में चेयरमैन कम CEO के साथ सिर्फ 4 रेलवे बोर्ड मेंबर काम करेंगे। आपको बता दें कि रेल मंत्री के बाद सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन CRB होता है। अब इस रेलवे बोर्ड को छोटा कर दिया गया है। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस IRMS का नाम बदलकर इसे इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस IRHS कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। दुनिया की सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी Amazon के साथ जुड़कर अब कोई भी व्यक्ति कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकता है। बेरोजगारों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। Amazon में आप फुल टाइम जॉब के साथ ही पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं। इच्छुक डिलीवरी पार्टनर्स साइन अप कर अपना स्केड्यूल चुन सकते हैं और पैकेज डिलीवर कर सकते हैं। Amazon सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक डिलीवरी करती है। Amazon के डिलीवरी बॉय रोजाना देश भर में लाखों पैकेज डिलीवर करते हैं। एक डिलीवरी बॉय को 100 से 150 पैकेज एक दिन में डिलीवर करने के होते हैं। वैसे तो Amazon डिलीवरी बॉय को हर महीने सैलरी मिलती है। एक प्रोडक्ट या पैकेज को डिलीवर करने पर 15 से 20 रुपए मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज 100 पैकेज भी डिलीवर करता है तो पूरे महीने में आराम से 60-70 हजार रुपए महीना कमा सकता है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मोदी सरकार से सस्ता सोना खरीदने का आज आखिरी मौका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 31 अगस्त से शुरू हुआ था और आज यानी 4 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसकी किस्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान पर प्रति 10 ग्राम पर 50 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे निवेशकों के लिए बॉन्ड की कीमत 5,067 रुपए प्रति ग्राम होगी, यानी कम से कम 500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर छूट मिलेगी। अगर दिल्ली सराफा बाजार के गुरुवार को बंद हुए भाव से तुलना की जाए तो कम से कम 10 ग्राम सोना खरीदने और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशक को ये गोल्ड 1000 रुपए से ज्यादा सस्ता पड़ेगा। बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप से सोना नहीं मिलता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
यूक्रेन की एक महिला ने कुछ ऐसा किया है जिसने हर किसी को हैरान किया। प्लेन के अंदर उसको गर्मी लगी तो उसने आपातकालीन द्वार खोल दिया और विंग पर चलने लगी। इस हरकत के लिए एयरलाइंस ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कहा है कि महिला ने आपातकालीन निकास को खोल दिया और विंग में चलने लगी। द सन के अनुसार यूक्रेन के कीव शहर में उतरने के बाद तुर्की से आने के बाद महिला ने बहुत गर्म महसूस करने की शिकायत की थी। गर्मी को मात देने के लिए उसने बोइंग 737-86N पर एक आपातकालीन निकास खोला और कुछ हवा लेने के लिए विंग पर चढ़ गई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।